Hello students, today we are going to start very important topic that is stoichiometry. Stoichiometry जैसे मूल कंसेप्ट है वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके आपको 11th और 12th में कई सारे चैप्टर्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे ना, उसमें स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना होगा। स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई दो मेथड से किया जा सकता है, बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री बाय यूजिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अभी हम आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है पता नहीं है। मैंने फर्स्ट सेशन में मतलब आई थिंक वीडियो नंबर 9 में मैंने डिस्कस किया था कि मोल कंसेप्ट क्या होता है एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और वी विल डिस्कस द स्टोइकियोमेट्री, वी विल अप्लाई द स्टोइकियोमेट्री बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। जैसे केमिस्ट्री में कई सारे वर्ड आते हैं, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास, और ऐसे कई सारे वर्ड आते हैं जिसमें मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। स्टोइकियोमेट्री को हम डिफाइन करें तो कैसे करें, तो स्टोइकियोमेट्री gives quantitative idea about amount of reactant and products in balanced equation। तो इसका मतलब पहली बात तो इसमें इक्वेशन बैलेंस्ड कंपलसरी होना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन इज कंपलसरी। स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज स्टोइकियोमेट्री अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहला काम आपको जो है वो इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे होता है वो पता होना चाहिए, और वो आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट, दोनों साइड पे दोनों बैलेंस होने चाहिए। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, बैलेंसिंग कैसे होता है। मान लो एवर प्रोसेस है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो यहाँ पे जो होते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड सारे एटम सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स 2। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं 6, 3 दूजा, तो इसे 3 कर दो, इट बिकम्स 6। तो दोनों साइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इक्वल है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। And the most important aspect of stoichiometry and the one and only condition of stoichiometry is that the equation must be balanced, otherwise we cannot apply the stoichiometry according to mole concept। तो ये हो गया सबसे पहला काम, इक्वेशन बैलेंस करना। दूसरा हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्री का काम क्या, हम क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द स्टोइकियोमेट्री हियर। तो स्टोइकियोमेट्री से हमें क्या पता चलेगा, क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता चलेगी। मतलब मान लो कोई एक बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ी केमिकल फैक्ट्री है जिसमें अमोनिया प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे जो अमोनिया प्रिपेयर करने वाला साइंटिस्ट है उसके पास मान लो कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 20 किलोग्राम हाइड्रोजन है। उसके पास पहले से इतना स्टॉक है कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम हाइड्रोजन, एंड ही वांट टू प्रिपेयर द अमोनिया बाय यूजिंग बोथ दिस। तो उसे वो भी पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कितना अमोनिया मिलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट मिलेगी इस रिएक्टेंट को यूज करके, सो इट गिव्स आइडिया अबाउट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऑल्सो मान लो कि ये नहीं पता है, उसके पास बहुत सारा नाइट्रोजन है, 100 किलो नाइट्रोजन है और 500 किलो हाइड्रोजन है, उसे सिर्फ 10 किलो अमोनिया प्रिपेयर करना है। कितना, 10 किलो। तो उसे सारा थोड़ा वेस्ट करना है, 100 किलो नाइट्रोजन लिया, 100 किलो हाइड्रोजन, सब वेस्ट हो जाएगा।
उससे ये दोनों कितने कितने लेने होंगे इतना प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। मतलब कितना रिएक्टेंट लेना होगा और कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री। सो स्टोइकियोमेट्री में आपको क्या होगा, रिएक्टेंट दी होगी तो प्रोडक्ट कितनी मिलेगी वो पूछा होगा, या तो प्रोडक्ट इतनी मुझे चाहिए तो रिएक्टेंट कितना लगेगा वो पूछा होगा, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो गए ना, यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, जब हम स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करेंगे तब दो बात सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको लिखता हूँ कि स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करते वक्त दो बात, बस वो दो बातें आपको समझ में आ गई, देन स्टोइकियोमेट्री आपके लिए बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। उसमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते वक्त, स्टोइकियोमेट्री में पहली कंडीशन तो मैंने बता दी कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब फर्स्ट आपको क्या याद रखना है, मान लो कोई भी इक्वेशन दिया है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ये गैस है, गैस, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन इज इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है, मैं क्या बता सकता हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इफ 1 मोल, ये 1 है ना, देखिए 1, इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है ना, तो 1 मोल N2 इज 1, NR2 बट N2 इज 1, 1 मोल N2 इफ रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2, यदि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ रिएक्ट करता है तो कितना अमोनिया मिलेगा, ये लिखा देखिए 2 मोल। तो इक्वेशन को देख के मुझे इतना पता चलेगा कि 1 मोल नाइट्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया मिलेगा, तो मेरे पास 2 है तो कितना मिलेगा 4 मोल, दैट इज द क्वांटिटेटिव आइडिया। मतलब यहाँ से देख के ये मुझे पता चलेगा, मान लो ये 2 मोल होता तो ये कितना लेना पड़ता 6 मोल, तो यहाँ से क्या पता चलता है, यदि ये 1 मोल है तो ये कितना रिक्वायर्ड है 3 और ये कितना मिलेगा 2। यदि 1 मोल नहीं है, 1 मॉलिक्यूल है, इसका सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए 3, तो इसके मुझे 1 मॉलिक्यूल और इसके 3 मॉलिक्यूल ने यदि रिएक्ट किया तो ये कितना बनेगा 2 मॉलिक्यूल। यदि ये 1 मोल है, आपको पता है 1 मोल मतलब 22.4 लीटर होता है एट STP मोल कंसेप्ट। 3 मोल 3 into multiplied by 22.4 that is 67.2 liter. 2 mole 2 into 22.4 that is 44.8 liter. तो यदि ये 22.4 लीटर है तो ये कितना चाहिए मुझे 67.2 लीटर। तो ये दोनों इतने इतने हो गए तो ये कितना मिलेगा 44.8 लीटर। ये आप बहुत कुछ ले सकते हैं, मोल या तो फिर मास लिख सकते हैं, मैंने मोल कंसेप्ट में देखा था, या तो फिर मुझे ऐसा नहीं लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट कि 1 वॉल्यूम, 1 मोल है ना, इसकी जगह पे वॉल्यूम, यदि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है तो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 2 वॉल्यूम अमोनिया मिलेगा। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ml, लीटर, जो भी है, मिलीलीटर। मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1 ml तो ये होगा 3 ml, तो ये होगा 2 ml। ये 1 लीटर तो ये 3 लीटर और ये 2 लीटर। अब देखिए इसे मैं कैसे पढ़ूंगा, यदि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे कितना अमोनिया मिलेगा 2 ml। इफ 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 लीटर हाइड्रोजन देन मुझे कितना अमोनिया मिलेगा 2 लीटर। ये सब के मीनिंग है, मतलब यदि 1 मोल है तो ये कितना चाहिए 3 मोल और ये कितना मिलेगा 2। इस डिफरेंट मेथड से हम लिख सकते हैं, बट जब तक पॉसिबल है ना हम सिर्फ और सिर्फ मोल यूज करेंगे, ये याद रखना, क्योंकि मोल कंसेप्ट से हमें अप्लाई करना है, हम सबसे ज़्यादा मोल यूज करेंगे। मास तो कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये 10 ग्राम है या तो ये 1 ग्राम है, ये तो ये 3 ग्राम चाहिए, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मास कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मास और मोल के बीच में मोलार मास आता है और मोलार मास दोनों का अलग अलग होता है, तो ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। याद रखना कभी मास, मेरी एक बात आप मान लेना, सबसे अच्छा है कि हम मोल ही लिख दें, 1 मोल 3 मोल 2 मोल, कभी मिस्टेक होने की कोई चांसेस नहीं है। आपको जो भी दिया, मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम दिया तो मोल में कन्वर्ट कर दो, वी विल यूज ओनली एंड ओनली मोल। और वॉल्यूम यदि आपको लिखना है ना
तो आप लिख सकते हैं बट ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, तभी ये टर्म यूज होगा। और मेरा तो मानना है कि आप गैस के लिए भी मोल ही लिख दो, बात खत्म। मतलब इस रिएक्शन के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। दूसरा आपको क्या याद रखना है, मान लो एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी, डी मोल ऑफ डी। सपोज इक्वेशन इज बैलेंस्ड, मैंने आपको बोल दिया कि बैलेंस्ड है। ए बी सी डी क्या है पता है, ये जो आगे लिखे ना, वो ये आगे लिखे रहते हैं उसे क्या बोलते पता है, हम स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में, खास ध्यान रखना, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो आगे लिखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज 3, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया इज 2। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए याद रखना, ये याद रह गया तो पूरे स्टोइक्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए उसके गिवन मोल, इसके मोल मान लो मोल ऑफ ए जो भी है आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, डिवाइड बाय उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, मोल ऑफ बी, उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बी, मोल ऑफ सी जो क्वेश्चन में दिए होंगे, डिवाइड बाय इसका स्टोइक्योमेट्रिक, एंड मोल ऑफ डी, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए एग्जांपल मान लो कि H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करो, ये 2 सोडियम है तो 2 और H2O2 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इसके लिए इसे अप्लाई करना है तो क्या होगा, मोल ऑफ H2SO4 जो मुझे दिए होंगे क्वेश्चन में, फॉर दिस इक्वेशन मोल ऑफ H2SO4 अपन इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH क्वेश्चन में दिए होंगे। या तो मास दिया होगा तो मोल में कन्वर्ट करना होगा, या तो वॉल्यूम दिया होगा तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ Na2SO4 डिवाइड बाय इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर, इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल होते हैं, याद रखना। इन बैलेंस्ड इक्वेशन, फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन ये ऑलवेज रिलेशन अप्लाई होगा। मतलब जब जब स्टोइक्योमेट्रिक सॉल्व करने की बात आए ना क्वेश्चन, तब आप ये लिख देना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? 2 बातें खास ध्यान में रखनी है। तो एक तो आप इक्वेशन के नीचे मतलब इक्वेशन का मीनिंग ये लेंगे, मोल नीचे लिखेंगे, और दूसरा ये, और एक नॉट फॉर गैस ओनली, फॉर गैस ओनली, गैस के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू उसके परसेंटेज बाय मोल भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू उसके परसेंटेज बाय मोल फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। इसके रिलेशन है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाला एक चैप्टर होगा ना 11th, उसमें हम डिराइव करेंगे। गैस के लिए उसके जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है ना, वही उसके परसेंटेज बाय मोल होंगे और वही उसके परसेंटेज बाय मोल फ्रैक्शन। तो ये यदि याद रहेगा तो आपके स्टोइक्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, गिवन मोल अपन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल इसके जो दिए होंगे अपन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबके लिए ऑलवेज सेम होगा, दैट इज स्टोइक्योमेट्री। इसे आप नोट कर लीजिए और आगे हम स्टोइक्योमेट्री के 2 अलग अलग केस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टोइक्योमेट्री के बारे में हमने देखा, तो उसके रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब भी स्टोइक्योमेट्री आएगा ना, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। केस 1, 2 केस हो गए। अच्छा, स्टोइक्योमेट्री में क्या होता है, तो स्टोइक्योमेट्री में आपको रिएक्टेंट दी होगी तो प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, और प्रोडक्ट दी होगी तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करना होगा। जो भी दिया है उसे हम पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। वी आर यूजिंग स्टोइक्योमेट्री अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। मैंने बोला था मास या वॉल्यूम जब तक पॉसिबल है हम तब तक नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको स्टोइक्योमेट्री के केस 1 में प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे कि इफ अमाउंट ऑफ ओनली 1 reactant or product is given, और केस नंबर 2 मिलेगा आपको
कि अमाउंट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। अच्छा, ये जो केस नंबर 2 है ना, इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जब एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी, रिएक्टेंट जितने भी है बट दिया है एक, प्रोडक्ट जितनी भी बनती होगी बट हमें एक की वैल्यू दी होगी, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आएगी तब हम एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, उसमें एक नया कंसेप्ट आएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइए हम केस नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड from 1.5 mole of nitrogen. How many gram of ammonia can be produced by 1.5 mole of, या तो फिर हम लिख देते यहाँ पे 2, चलिए अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 2 मोल नाइट्रोजन को लेके हम कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इक्वेशन आपको दी है, मान लो N2 plus H2 gives 2NH3 for this equation NH3। जब हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इज टू बैलेंस द इक्वेशन, बिकॉज फर्स्ट एंड ओनली कंडीशन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन स्टोइकियोमेट्री। तो इसे हम बैलेंस करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 2। मैंने क्या बोला था, फॉर एनी बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ऑलवेज सेम होगा। इसके आगे बोला ना, बस यही कंसेप्ट से हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्या होगा बताए, मोल ऑफ N2 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 मोल ऑफ अमोनिया अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब हमें क्या दिया है, देखिए नाइट्रोजन के मोल दिए हैं ये, और फाइंड क्या करना है, अमोनिया फाइंड करना है ये। तो ये दोनों को कंपेयर कर दो, ये बीच में से निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, तो क्या होगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों को कंपेयर करता है ना, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल दिए 2 अपन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया हमें फाइंड करना है ना, डिवाइड बाय 2। तो मोल ऑफ अमोनिया कितने हो गए, मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 मोल। अब देखिए आपको मोल फाइंड नहीं करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया, और आपको तो मिले मोल ऑफ अमोनिया। आपको पता है ना, मोल कंसेप्ट में मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए, ये सॉरी 4 हो गया, मोल को हम मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। तो मास मतलब वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल इनटू इसका मोलर मास होता है 17। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ अमोनिया, इतने ग्राम अमोनिया आपको मिलेगा। क्या किया, सिंपल हो गया ना, मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपन जो रिक्वायर्ड था उसे हमने कंपेयर कर दिया। ये ऐसे ही सॉल्व होता है ना। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, N2 plus 3 mole of H2 gives 2 mole of NH3। ये कंपैरिजन है, स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग बट द कंपैरिजन। मैंने बोला था इसके नीचे फर्स्ट केस, इसके आगे क्या लिखा था मैंने, 1 मोल, ये 3 मोल, तो ये 2 मोल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नाइट्रोजन कितने मोल 2 मोल, फाइंड क्या करना है, अमोनिया कितने मोल होगा। इफ 1 मोल इज नाइट्रोजन देन अमोनिया कितना मिलता है 2। तो यदि 2 मोल नाइट्रोजन होगा तो अमोनिया कितना मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कितना आंसर ही आपका आएगा। तो दैट इज द एग्जांपल रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्रिक केस नंबर 1। और एक एग्जांपल मैं आपको इसी के बेस पे दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मैनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी CO2 and H2O can be produced by combustion of 11.2 liter of methane at STP। सबसे पहला काम स्टोइकियोमेट्री में होता है इक्वेशन बैलेंस करना और इक्वेशन लिखना। किसका कंबशन हो रहा है? मीथेन का। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तब मिलता है CO2 और H2O। जनरल इक्वेशन आपको दिया भी होता है और नहीं दिया होगा तो इक्वेशन आप धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। जैसे जैसे 12th में जाएंगे और 11th के आगे चैप्टर देखेंगे आपको पता चल जाएगा इक्वेशन कैसे लिखना है। अब देखिए क्या करना होता है। किसी भी बैलेंस इक्वेशन पहले बैलेंस कीजिए इसे। ये है 4, ये 2 है तो इसे 4 कर देते हैं हाइड्रोजन को। फिर ऑक्सीजन देखिए 2 + 2 4, तो ये 4। फॉर एनी बैलेंस्ड इक्वेशन याद कीजिए स्टोइकियोमेट्री में, फॉर एनी बैलेंस्ड इक्वेशन मोल, इसके मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसी भी बैलेंस इक्वेशन के लिए यही होता है। तो क्या होगा अब मोल हमें क्या फाइंड करना है? CO2 एंड H2O। देखिए दो रिएक्टेंट की बात आई तो आप ऐसा दो प्रोडक्ट की ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है ओनली वन। दिया क्या है? गिवन क्या है? देखिए ओनली वन रिएक्टेंट या तो एक प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट का दिया है मुझे। फाइंड जो भी करना है गिवन इज ओनली फॉर वन। रिएक्टेंट जितने भी है, प्रोडक्ट जितने भी है, वैल्यू एक की दी है तब ये कंसेप्ट ही आएगा। क्लियर? जब 2 की वैल्यू दी गई होगी या तो 2 से ज़्यादा तभी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? मीथेन इज गिवन। अच्छा मीथेन के मोल कितने हो गए? 11.2 लीटर। लीटर को मोल में कन्वर्ट करो एट STP डिवाइड बाई 22.4, 0.5 मोल। किसे किसे कंपेयर करें? मीथेन और CO2। फिर दूसरी बार मीथेन और H2O को जो फाइंड करना है उसे कंपेयर करते हैं। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ये दोनों को। मोल ऑफ मीथेन कितने हैं? 0.5 अपन 1। मोल ऑफ CO2 फाइंड करने हैं हमें अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 1। तो कितने मोल हो गए? मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। अब इसे मास में कन्वर्ट करना है। मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो वेट या सॉरी मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं? 0.5। CO2 का मोलर मास 40, देन कितना मिलेगा? 22 ग्राम। अब मुझे क्या करना है? दूसरा वाटर फाइंड करना है। तो अब दिया क्या है? मीथेन। तो जो दिया है उसे जो फाइंड करना है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ये दोनों को कंपेयर करते हैं। नाउ मोल ऑफ मीथेन अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मीथेन के मोल कितने हैं? 0.5। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। मोल ऑफ वाटर फाइंड करना है ना। मोल ऑफ वाटर अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो मोल ऑफ वाटर बिकम्स 1। अच्छा तो वेट कितना होगा? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, इट बिकम्स 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? फॉर एनी बैलेंस्ड इक्वेशन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ऑलवेज सबका क्या होता है? इक्वल। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। और ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कंपेयर भी कर सकते थे कि मीथेन प्लस 2O2 ये CO2 प्लस 2H2O। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 1 मोल है तो इसके 2 मोल है, तो इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल। अब देखिए मीथेन के कितने मोल दिए हैं? 0.5 मोल। यदि ये 1 है तो कितना मिलता है? 1। तो ये यदि 0.5 मोल है तो ये कितना मिलेगा?
0.5, तो यही तो हमारा आंसर आ रहा है। यदि ये 1 है तो ये कितना मिलता है 2, 0.5 है तो कितना मिलेगा 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। क्लियर। तो स्टोइक्योमेट्री के यदि फर्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे, मतलब ओनली वन रिएक्टेंट की वैल्यू या तो ओनली वन प्रोडक्ट की वैल्यू इज गिवन, देन आप ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर। बट वन एंड ओनली कंडीशन, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड केस के रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।